मुसलमान 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 मुसलमान, उफ मुसलमान, हाय मुसलमान, रुक जा मुसलमान, बैठ जा मुसलमान, इधर आ मुसलमान, उधर जा मुसलमान, जेल के बाहर जा मुसलमान, जेल के अंदर आ मुसलमान, ठहर जा मुसलमान। मुसलमानों के बगैर इस मुल्क का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। ये मुल्क मुसलमानों के बगैर अधूरा है। आप सोच रहे होंगे मैं ये ड्रामा क्यों कर रही हूं। देखिए, पूरे साल आपको एक बड़ा कॉमन मुद्दा है जो हमेशा मीडिया में हाईलाइटेड रहता है, वो है मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी नाम से तोहफा देने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद एक और तोहफा दिया है। वो सुनना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको ईद के लिए क्या झुंझुना थमाया गया है। पहला, मेरठ में ऐलान हुआ है कि अगर आप ईद की नमाज सड़क पर पढ़ते हैं तो आपका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्यों भाई, घर बुलडोज कर दो, दर बदर कर दो, शहर के बाहर कर दो, देश के बाहर कर दो, छीन लो नागरिकता। इतना छोटा, इतनी छोटी सजा सिर्फ 15 मिनट की नमाज के लिए। बड़ा करो ना, दुनिया में डंका बज रहा है, थोड़ा और बजेगा। मेरठ के बाद चलते हैं संभल। संभल के सीईओ साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे, अनुज चौधरी साहब, जिनके पास अपनी ड्यूटी के अलावा बहुत सारे काम हैं, खासतौर से मुसलमानों से रिलेटेड। मैं यहां खड़ी हूं, ये मेरा घर है। ये पीछे जो आप इंटीरियर वगैरह देख रहे हैं, ये सब कुछ मेरा है। इस घर की एक एक ईंट मेरे पैसे से बनाई हुई। इस घर में एक एक सामान मेरे पैसे का है। लेकिन संभल के लोगों से ये कहा गया है कि आप अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ा सकते। घर हमारा, छत हमारी, सामान हमारा, जानमाज हमारी, नमाज हम पढ़ेंगे, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ा सकते। ये ऐलान हुआ है। क्या मेरा घर सरकारी संपत्ति है? मेरे नमाज पढ़ लेने से मेरे पड़ोसी अगर यहाँ नमाज पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा। अब चलते हैं बलिया। बलिया में भी ऐलान हुआ है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो नमाज पढ़ेगा कार्रवाई होगी। हरियाणा में ईद के दिन छुट्टी कैंसिल कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये ऑप्शनल है। मेरा सवाल यह है कि ऑप्शनल क्यों है? होली और दिवाली की तरह ईद भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ईद के दिन छुट्टी होनी ही चाहिए, गस्टेड हॉलीडे होना चाहिए। ऑप्शनल का तो सवाल ही नहीं उठता है। दिल्ली में बाकायदा बवाल किया जा रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो खैरियत नहीं। ऐसा ही हो रहा है। नमाज ना हुई, कोई अपराध हो गया है, कोई क्राइम हो गया है। इस मुल्क में हमेशा से त्योहार मनाए चले आते रहे हैं लोग, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, लेकिन इतना प्रोपोगंडा कभी नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि हमारी ही नस्ल रह गई थी ये प्रोपोगंडा देखने के लिए। आप ये बताइए, अगर आप राजधानी में रहते हैं, किसी भी राज्य की राजधानी में रहते हैं, वीआईपीज जब निकलते हैं तो क्या होता है? कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, रास्ता बंद कर दिया जाता है। बाज दफा 30 मिनट 40 मिनट भी हो जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है। जैसे हमारे लखनऊ में जब मुख्यमंत्री निकलते हैं या फिर राजभवन से राज्यपाल निकलती हैं तो रास्ता बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात। जून की गर्मी में भी 30-40 मिनट के लिए लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ता है। बाज दफा एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। किसी की कोई भावना आहत नहीं होती है, ना किसी को कोई तकलीफ होती है। कांवड़ यात्रा शुरू होगी, 1-1.5 महीने तक जगह जगह रास्ता ब्लॉक रहेगा। और यही मुसलमान उन कांवड़ियों को पानी भी पिलाएगा, उनके ऊपर फूल की वर्षा भी करेगा। अभी कुंभ हुआ है और इस दौरान मैं भी लखनऊ से गोरखपुर जब गई तो अयोध्या में मुझे इतना जाम मिला, 1 घंटे तक मेरी गाड़ी फंसी रही, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ महाकुंभ की क्या अहमियत है। दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गणेश चतुर्थी, दिवाली, दशहरे के मौके पर लखनऊ की सड़कों पे कई जगह पंडाल लगता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। क्या प्रधानमंत्री जी, गल्फ के मुसलमानों से जब आप मिलते हैं, जब आप कतर जाते हैं, जब आप सऊदी अरब के किंग से मिलते हैं, ऐसे गले लगा करके मिलते हैं, ऐसे लहक करके मिलते हैं जैसे लगता है कोई बिछड़ा हुआ पुराना यार होगा। ऐसा लगता है कि वो मुसलमान आपका रिश्तेदार है। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आपको वोट दे या ना दे,
आप फिर भी उनके प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह जी थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हें जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया तब भी वो उनके प्रधानमंत्री थे। डेमोक्रेसी में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, बिल्कुल सही। और दोनों में नफरत के बजाय तकरार रहे तो ही मुल्क की खूबसूरती बनी रहती है। 2014 के बाद से एकदम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। अगर आपको ये लगता है कि डरा करके धमका करके आप 50 साल हुकूमत कर लेंगे तो गलतफहमी से बाहर चले आइए प्रधानमंत्री जी। जिस लाल किले की फसील से खड़े होकर आप भाषण देते हैं वही लाल किला मुगलों का बनाया हुआ लाल किला। अगर आप एक ऐलान वहां से कर देंगे कि ईद में सब लोग भाईचारे के साथ रहो, ईद की नमाज जो बातें बताई जा रही हैं जगह नहीं है, सड़क पर जो लोग पढ़ते हैं अनुशासित तरीके से पढ़ो, ही हो रहा है। सब राइट टाइम हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आप इस देश के प्रधान सेवक हैं, मुखिया हैं, आपकी बात की कोई अवहेलना नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी अभी आप लोगों ने सुन ली ये वीडियो, देख ली पूरी वीडियो ये कि किस तरीके से इस बहन ने बिल्कुल सटीक बातें बताई हैं कि जो जो मुद्दे जो जो बातें चल रही हैं बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट तमाम ही बातें बताई हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। जिस जगह पर देखो, जहां पर देखो मुसलमान 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 मुसलमान, बस हर जगह पर मुसलमान ही नजर आ रहा है। चाहे किसी कोई सी भी जगह हो, हर जगह पर इनको मुसलमान ही नजर आ रहा है। और जो भी मुद्दे उठ रहे हैं वो मुसलमानों ही को लेकर के उठ रहे हैं। क्या इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमान ही रहता है या मुसलमानों को लेकर ही ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, या मुसलमानों का नाम लेकर ही ये अपने इस देश को चला रहे हैं? हर जगह पर, जिस जगह पर देखो मुसलमान ही मुसलमान। अब ईद का मौका आया तो मुसलमान के मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, मुसलमान रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा, छतों पर नमाज नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल एक पाबंदी लगा दी गई कि मुसलमान नमाज पढ़ेगा ही नहीं ईद की। अगर उसने नमाज पढ़ ली तो उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और संभल के सीओ तो इतने ज्यादा इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि उन्होंने तो पूरी एक टीम तैयार करने के बाद और ड्रोन कैमरे से वो निगरानी कर रहे हैं संभल के अंदर कि किसकी छत पर नमाज हो रही है। अगर किसी का खुद का घर है, सब सामान उसका है, जय नमाज उसकी है, नमाज पढ़ने की जगह उसकी है, तो उस पर सरकार को क्या एक्शन लेने की जरूरत है कि यहां पर नमाज नहीं अदा की जाएगी? जब सब चीजें उसकी है तो सरकार के हित में तो वो कोई काम नहीं। लेकिन न जाने किस तरीके से, न जाने क्यों हर तरीके से मुसलमानों ही को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब ये ईद बड़ा त्योहार है और इसकी नमाज में भी काफी संख्या में लोग रहा करते हैं, तो इस नमाज को लेकर ही मुद्दा बना दिया गया कि अब ईद की नमाज नहीं होगी। अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों के अंदर पढ़ो या ईदगाह में पढ़ो। अगर कोई भी रोड पर पहुंचा या घरों की छतों पर पहुंचा तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाई, जब मस्जिदों के अंदर जगह फुल हो जाए या ईदगाह के अंदर जगह फुल हो जाए, तो अगर मजबूरन बाहर आना पड़ रहा है, रास्ते पर नमाज पढ़नी पड़ रही है, तो 10 मिनट के लिए क्या प्रशासन इतनी भी अपनी हिम्मत नहीं दिखा सकता कि वो आकर के सही तरीके से नमाज को शांतिपूर्वक तरीके से अदा करा दे? हालांकि नमाज इतनी शांतिपूर्वक तरीके से होती है, कोई उसके अंदर शोर शराबा नहीं, कोई उसके अंदर कोई हुड़दंग नहीं, बल्कि उस नमाज से यही पैगाम तमाम लोगों को मिलता है कि अपने देश में रहो और शांति का पैगाम देते रहो और लोगों के आपस में भाईचारा बांटते रहो। यही चीजें उस ईद के अंदर बताई भी जाती है। लेकिन जब इतनी सख्त तरीके से ऐलान किया जाएगा कि रोड पर नमाज ना पढ़ो, तो आखिर आप क्या सोचकर, क्या समझकर ये ऐलान कर रहे हैं? क्या हिंदुओं के इतने ज्यादा त्योहार होते हैं, सब रोड पर हुआ करते हैं, वहां पर आज तक कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऐलान नहीं, बल्कि उन पर तो फूल भी बरसाए जाते हैं, सरकारी फंड से उनका इंतजाम भी किया जाता है। मुसलमान अपना त्योहार मना रहा है, ईद की नमाज पढ़ रहा है, वो सरकारी फंड से कुछ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ 10-15 मिनट की मोहलत मांग रहा है कि 10-15 मिनट के लिए इतनी तो इजाजत दो कि अगर हमारी मस्जिदें, ईदगाह अगर फुल हो जाए
रोड पर अगर हमको 10 मिनट नमाज पढ़नी अगर पढ़ रही है तो कम से कम इतना तो मौका दो कि हम नमाज को पढ़ सकें। अब नमाज पढ़ने पर भी कार्रवाई हो जाएगी, और कार्रवाई भी ऐसी पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए, कार्रवाई भी ऐसी कि लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। बताइए, और उसके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया जाए। ये कहां तक दुरुस्त है? किस तरीके से आदमी नहीं बोलेगा कि ये सरकार दो आंखों की सरकार है, कि ये एक आंख से लोगों को नहीं देख रही बल्कि दो आंखों से देख रही है। एक तरफ त्योहार होते हैं तो उनका साथ खूब दिया जाता है, और एक तरफ एक मर्तबा साल में त्योहार हो रहा है तो उसको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। उसको कह दिया जा रहा है कि अपनी नमाज को मस्जिद के अंदर पढ़ो, ना घर की छत पर पढ़ सकते हो ना रोड पर पढ़ सकते। आखिर ये कहां तक दुरुस्त है? तो जो भी बातें इस बहन ने की हैं, ये पूरी वीडियो में पूरी बिल्कुल सटीक बातें की हैं, और होना भी ऐसी ही चाहिए। इतनी सटीक बातें इसने बता दी कि किस तरीके से मुसलमानों को लेकर लोग अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, जो समझदार हमारे हिंदू भाई हैं वो हरगिज इस ऐलान का पालन नहीं करेंगे। वो दिल में जरूर सोच रहे होंगे कि ये तरीका गलत है। जब हम अपने सारे त्योहार मना रहे हैं, कोई मुसलमान किसी भी त्योहार पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो फिर अगर ये एक त्योहार ईद की नमाज वो भी 10-15 मिनट अगर नमाज रोड पर अदा कर रहे हैं, तो फिर इनके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों की जा रही है? जरूर वो अपने दिल में इस बात को सोच रहा होगा। और जो भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर बताएं कि क्या ये जो ऐलान किया गया कहां तक दुरुस्त है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ऐसा ऐलान करना और इस तरीके से मुसलमानों को दबाना और मुसलमानों को नमाज ना पढ़ने दिया जाना, ये कहां तक दुरुस्त होगा? तो आप लोग तमाम जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर के जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर फरमाइएगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।